नमस्कार। इस वक्त मैं उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले में हूँ और रुद्रपुर के जिला कलेक्ट्रेट में मैं इस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है भारत बंद को लेकर के। आज जो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग भारत बंद कर रहे हैं। भारत बंद किया इन लोगों ने, तमाम मांगों को लेकर के इन लोगों ने जो अपने आंदोलन को कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो इस आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनकी जो तमाम मांगे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, क्या आंदोलन चल रहा है आपका? सर, ये भारत बंद का जो ये समर्थन है, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इनके केवल दो ही मांगे हैं कि ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए और बैलेट पेपर का हम लोग समर्थन करते हैं। इससे जिसको हम जिता के लाना चाह रहे हैं वो जीत नहीं पा रहा, तो हमारी बात जो है वो आगे सरकार तक पहुंच नहीं रही है। हमारी मांगे आज भी हमारे मजदूर, कल रात की घटना है, जो लोग धरने में बैठे हुए थे डॉल्फिन के मजदूर, उनको भी जबरदस्ती पुलिस ने उठा लिया और धरने से उठाया गया। और धरना देना ये आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है और ये धरना अगर दे रहे हैं तो ये अपने हक अधिकार की लड़ाई, जिनको फंडामेंटल राइट है, संविधान ने दिया है। वो तो श्रमिकों की, मजदूरों की लड़ाई है। लेकिन आप लोग ये जो बैनर पे लिखे हैं कि जाति जनगणना, तमाम ये जो मांगों को लेकर के आप किस तरह की जाति जनगणना चाहते हैं? सर, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद नहीं हुई है। 1931 में भी अंग्रेजों ने कराई थी, उसके बाद आज तक 2024 हो गया, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी, जिसकी आबादी पूरे देश में 52.5% है। आखिर क्यों आप जाति जनगणना चाहते हैं? क्या आपसे जो जाति जनगणना उससे क्या खास ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको? जनगणना का ये है कि अगर आपने छोटा सा भी कोई घर में फंक्शन रखते हो, बर्थडे रखते हो, तो सबसे पहले लोगों का हिसाब लगाया जाता है, बैठने की व्यवस्था बनाई जाती है, खाने की व्यवस्था बनाई जाती है। इसी तरह जब तक हमारे लोगों की गिनती नहीं होगी तब तक उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है और नई पॉलिसी निर्माण कैसे करेगी सरकार, ये है। बाकी और जो अभी आपके जो बैनर पे लिखे हैं, तमाम जो सभी क्षेत्रों में आपको हिस्सेदारी देने के विरोध प्रदर्शन जो आपका चल रहा है, और जो ईवीएम से जुड़ा जो आपका एक मामला इसमें लिखा है, और तमाम जो मांगे आपकी जो चल रही है, सबसे बड़ा जो आपका मामला चला ईवीएम के विरोध। आखिर ईवीएम को किस तरह से क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि ईवीएम बिल्कुल बैन होनी चाहिए। जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं वहां पे कहीं पे भी ईवीएम लागू नहीं है और ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने भी बोल दिया है कि ये हैक हो सकती है और हैक की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये तो, और इसमें रिकाउंटिंग नहीं है, रिकैलकुलेशन है। ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि सरकारें तो ईवीएम से चुन के आ रही हैं, आप कह रहे हैं ईवीएम पे आपको भरोसा ही नहीं है। सर, हमें भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर ही दे दो, बैलेट पेपर ही दे दो, हमें बैलेट पेपर ही चाहिए, हमें ईवीएम मशीन चाहिए ही नहीं। तो आज जो आप इस जिला कलेक्ट्रेट रुद्रपुर में आए हैं, तो ज्ञापन का क्या आपका ज्ञापन है? जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर से हम आज ज्ञापन देंगे। और ये जो उधम सिंह नगर है, ये इंटरनेशनल जिला है। उधम सिंह नगर, पीछे जो महापुरुषों की फोटो दिखाई है, इन्होंने इंग्लैंड में जाकर भी बदला ले लिया था, विदेश में जाकर के भी। हम तो अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए, इतना ही कहेंगे सर। बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। मैं बात करना चाहूंगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो आंदोलनकारी हैं। सर, क्या मामला लेकर के आप यहाँ आए हैं? मामला ये है सर, ये ईवीएम बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो हमें हक अधिकार, जैसे मजदूर लोग हैं, अभी धरना लगा के बैठे हैं 10-15 दिन से, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये अगर ईवीएम मशीन बंद हो जाएगी तो ये अपने हिसाब से लोग को चुनेंगे, वो सत्ता में आएंगे और इनके हिसाब से वो कार्रवाई होगी करेंगे। सर, ईवीएम का जो मामला है वो तो चुनाव आयोग का विषय है, तो इस पे आप ऐसे विरोध प्रदर्शन करने से क्या लगता है आपको, क्या चुनाव आयोग आपकी बात को मानेगा? जी बिल्कुल। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पावन मेश्राम साहब ने लाखों लोगों के साथ चुनाव आयोग का घेराव किया है, और अगर ये सही होते तो अब तक केस दायर हो चुका होता। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं कह देता हूं, ये डॉल्फिन के जो जितने भी डॉल्फिन का जो मामला है, तो सिडकुल में जो रुद्रपुर में एक बड़ा मामला भी तो डॉल्फिन कंपनी का चल रहा है, वहां पर काफी लंबे समय से मैं अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश लगातार करता आया हूं। कई सारे मैंने वहां से अपडेट अपने चैनल के माध्यम से दिए हैं। तो वहां जो लंबे समय से, लगभग 2 मंथ से जो वहां श्रमिक कर्मचारी मजदूरों का जो आंदोलन चल रहा है, वो तो
चल ही रहा है, लेकिन आज आप एक नया मामला लेकर के सामने आ गए, ईवीएम का विरोध करने आ गए। तमाम ये मामले हैं जो, क्या कारण है कि रुद्रपुर के अंदर एक बड़े पैमाने पर आंदोलनकारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं? सर मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर डॉल्फिन के मजदूरों को न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन जन आंदोलन में बदलेगा। कैसे भी करेंगे हम इसको जन आंदोलन का रूप देंगे और लोगों को यूनाइट करेंगे। ये मामला रुकने वाला नहीं है। और ये भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ये सारी वामसेप की ऑफशूट विंग है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब हैं। और मैं तो यही कहूंगा, अगर न्याय नहीं मिला तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू भाई साहब। सर, अगर आपके इस आंदोलन से, आपके इस भारत बंद से अगर परिणाम अच्छे नहीं, आपको आपके तरह से परिणाम नहीं मिलते, ईवीएम नहीं बैन की जाती है, या जातीय जनगणना का मामला जो चल रहा है वो जातीय जनगणना अगर गवर्नमेंट नहीं कराती है, तो आपकी क्या रणनीति है आगे की? रणनीति क्या है कि हम और सोए हुए लोगों को जगाएंगे, जगाकर जोड़ेंगे और आंदोलन से जन आंदोलन का निर्माण करेंगे। फिर देखते, अभी हमें भी, और अगर हमारी मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ करेंगे और ज्यादा के साथ करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और ये जो लड़ाई है सड़कों पे ही हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसा मेरे को लगता है। जिस तरीके से रात को सोते हुए माता बहना जो धरने पे बैठी हुई हैं, जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19, वहां से बैठी हुई महिलाओं को पुलिस ने खींचा है। आप ये भी तो देखो, कोई सुनने वाला नहीं है, जंगल राज बना दिया है ये। सर, उनका मामला चल रहा है, अभी संज्ञान में, प्रशासन के भी संज्ञान में है। तो जो यहाँ के डॉल्फिन कंपनी के श्रमिक कर्मचारी हैं, उनकी लड़ाई के लिए या उनके जो आंदोलन है, उस आंदोलन में आपकी क्या भूमिका है? भूमिका ये है कि इनको हमारे साथ जोड़ना चाहिए, भारत मुक्ति मोर्चा के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ट्रेड यूनियन है 16-17 हजार के आसपास जो है रजिस्टर्ड है, ये आंकड़ा है। तो उनको जो चलाने वाले लोग हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन लोग उसे संचालित कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उनको भी हम देखेंगे कि भैया न्याय क्यों नहीं मिल रहे हो, क्योंकि अगर आपने संगठन बना लिया है तो आप अपने परिवार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? संगठन का एक सदस्य भी परिवार होता है, क्यों नहीं लड़ रहे लड़ाई? ठीक है जी, इतना ही कहना चाहेंगे इस मौके पे। थैंक यू सो मच। तो साथियों, ये थे भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आंदोलनकारी, जो एक बड़े पैमाने पर आज रुद्रपुर के जिला कलेक्ट्रेट में आंदोलन कर रहे हैं। भारत बंद का इन्होंने आह्वान किया है और तमाम मांगों को लेकर के जो इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी देखते रहिए हमारे इस मुहिम को। जय लोकतंत्र, जय संविधान।